हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ आर इलेक्शन टू द राज्यसभा हेल्ड? क्या होता है क्रॉस वोटिंग? क्यों ओपन बैलेट सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है राज्यसभा के लिए? और किस मैनर में राज्यसभा के सदस्यों का इलेक्शन होता है? रिसेंटली राज्यसभा के लिए इलेक्शन कंडक्ट करवाए। यूजुअली जब नंबर ऑफ कैंडिडेट नंबर ऑफ वैकेंसी के बराबर हो तो इलेक्शन को कंडक्ट नहीं करवाया जाता। इलेक्शन तभी कंडक्ट करवाया जाता है जो नंबर ऑफ कैंडिडेट से ज़्यादा हो जाए नंबर ऑफ सीट से। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। यह भंग नहीं होता है और इसके प्रत्येक 1/3 सदस्य 1/3 मेंबर जो हैं प्रत्येक 2 साल पर रिटायर हो जाते हैं। तो इस रिटायर को भरने के लिए, इस सीट को भरने के लिए इलेक्शन को कंडक्ट करवाया जाता है। और यह इलेक्शन होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। हिंदी में बात करें, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय हस्तांतरित वोटों के द्वारा। अब ये क्या है ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन? मान लिया जाए एक इसमें राज्यसभा में क्या होता है, बात करते हैं कि 200 मेंबर हैं और 5 कैंडिडेट, आपका 5 सीटों को भरना है। ठीक है, इसको 5 सीट दिया गया है तो जिस व्यक्ति को 40 आएगा वही जीतेगा। लेकिन लोकसभा में क्या होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ये क्या होता है कि किसी को अगर 1 लाख लोग क्यों ना वोट करे, अगर उसमें से 90,000 नोटा को अगर वोट मिले और किसी को 500 ही वोट मिले, सबसे ज़्यादा अगर 500 ही गया तो वही जीत जाएगा। जस्ट एक कंपटीशन की बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एकेडमिक परीक्षा में क्या होता है कि जो कोई भी 60% मार्क्स लाएगा वो फर्स्ट होगा, जो कोई भी 80% आएगा उसको ए दिया जाएगा। लेकिन कंपटीशन में कोई मतलब नहीं, आप 34 लाते हैं, अगर आपसे ज़्यादा कोई नहीं लाए, भले आप फर्स्ट ना करें तो आप ही टॉप करेंगे, आप ही इस कंपटीशन को जीत जाएंगे। तो ये होता है इस तरह का। राज्यसभा में होता है कि एक निश्चित नंबर तक लाना होता है और ये होता है 34 वाला। लोकसभा में अब क्या होता है, मान लिया जाए कि किसी को अब लाना है 40 मार्क्स चाहिए आपकी, किसी ने लाए 34, किसी ने लाए 32 और किसी ने लाए 30 और किसी को मिले 20। अब 20 वाला साइड हो जाएगा। अब 34, 32 और 30 जिसको मिले हैं उसका देखा जाएगा कितने लोगों ने इनको प्रीफर किया है कि सेकेंड चॉइस में। जैसे कि किसी को चॉइस मिलता है ABCD, जैसे खाने के लिए अगर चावल ना खाए तो रोटी, रोटी ना खाए तो ये, आप ए को वोट देंगे, ठीक है, पहला चॉइस मेरा ये है। अगर ना जीते तो आपका दूसरा चॉइस क्या होगा, तो लोग पसंद करते हैं बी। उसी तरह एक और कॉलम होता है कि अगर बी ना जीते तो सी। तो इस तरह से जो उनके सेकेंड चॉइस है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं अगले कैंडिडेट में और वह कैंडिडेट जीत जाता है। यूजुअली फर्स्ट राउंड की वोटिंग के बाद ही नतीजा सामने निकल कर आ जाता है। और जैसा कि हमने बात करा कि पोलिंग तभी होता है जब नंबर ऑफ वैकेंसी कम हो नंबर ऑफ कैंडिडेट के। ठीक है, अब राज्यसभा के लिए ओपन बैलेट सिस्टम को अपनाया गया है, ना कि सीक्रेट बैलेट सिस्टम को, जैसे कि लोकसभा में होता है और विधानसभा में सीक्रेट बैलेट सिस्टम। आप किसको वोट दे रहे हैं पूरी की पूरी गोपनीयता बरती जाएगी। ऐसा नहीं कि कल को कोई पार्टी कहे कि आपने हमें वोट नहीं दिया और किसी तरह का राइवलरी हो जाए या किसी तरह का जाति दुश्मनी हो जाए वोट को लेकर के। लेकिन राज्यसभा में क्यों ओपन बैलेट सिस्टम अपनाया गया है? ओपन बैलेट का मतलब ये नहीं कि खुलेआम टीवी स्क्रीन पर सबको दिखाए कि हाँ हम देखिए इसको वोट दे रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि एग्जांपल लेते हैं, किसी के 4 ही MLA हैं, किसी के 20 MLA हैं। अब वोट चाहिए 40 जीतने के लिए, कोई इसको कहे कि आपका MLA तो जीतेगा नहीं, आप हमें वोट दे दीजिए। या 4 वाले MLA का पार्टी चाहता है, जिसके पास 4 MLA है और उसकी पार्टी चाहती है कि हम किसी और को वोट दें, किसी दूसरे पार्टी से टाई अप करें। लेकिन उस 4 पार्टी वाले के MLA को पर्सनली कोई अगर जा कर के इन्फ्लुएंस करे कि क्या फ़ायदा आपको दूसरे से देने से, आप जीतने वाले हो नहीं 4 वोट से, आप हमें वोट दे दीजिए। तो पार्टी के दिशा निर्देश के अनुसार वो काम कर रहे हैं कि नहीं, इसको जानने के लिए पार्टी एक रिप्रेजेंटेटिव तैयार करेगा, जैसे पोलिंग एजेंट होते हैं पोलिंग बूथ पर। अब वोट डालने के बाद वो MLA अपने पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को दिखाएगा कि हाँ हमने इसी को वोट दिया है। ठीक है, अगर किसी भी तरह का ट्रांस एग्रेशन करता है और ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के अलावा किसी को वो अपना वोट दिखाता है तो उनका वोट इनवैलिडेट करार दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं क्रॉस वोटिंग क्या होता है। 3 पार्टी है A, B और C। ए पार्टी ने कहा कि हम N को वोट देंगे, ये कहा P को देंगे, हम Q को देंगे।
अगर ए एन के बदला पी को वोट दे दिया जाए। एग्जाम्पल समझते हैं कि किसी ए पार्टी है, वो कहता है कि हम रामलाल को वोट देंगे, बी पार्टी कहती है कि हम श्यामलाल को वोट देंगे। अब ए पार्टी रामलाल को न दे करके किसी दूसरे पार्टी को दे दे, इसको कहता है क्रॉस वोटिंग। यानी कि अपने व्हीप, एक व्हीप होता है हर एक पार्टी का, सचेतक जिसको हिंदी में कहा जाता है, उसके आज्ञा के अनुसार दूसरे को वोट देना क्रॉस वोटिंग कहलाता है। क्रॉस वोटिंग से क्या होता है कि उनके वोट काउंट नहीं किए जाते हैं। मान लिया जाए किसी पार्टी के पास 80 सदस्य हैं और किसी के पास 70 है। अगर 80 के 80 इसके वोट दे दें तो 70 में से 69 मेंबर ने इसके वोटिंग करा, लेकिन 80 में से 10 मेंबर तो वोटिंग में आए ही नहीं। अब 70 के 70 और 5 लोगों ने क्रॉस वोटिंग कर दिया, तो इनके वोट कितने हो जाएंगे? मात्र 65। और ये कम नंबर होते हुए भी जीत जाएगा। और कोई भी बिल ऐसे भी पास हो जाता है, और कई बार इसको कहता है क्रॉस वोटिंग, वो काउंट नहीं करा जाता है। कुलदीप नायर ने एक याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में कि लोकतंत्र जो है पारदर्शिता पर काम करती है, ट्रांसपेरेंसी जो है, और राइट टू चॉइस और ओपिनियन इसका एक प्रमुख घटक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, 5 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द ओपन बैलेट सिस्टम, और कहा कि ये सही है। इसको इसलिए हम मान्यता देते हैं कि लोकसभा में या किस जो वोटिंग है वो एकदम अलग है। लोकसभा के वोटिंग में कोई भी वोटर किसी भी पार्टी से एफिलिएटेड नहीं होता, लेकिन जो एमपी होते हैं वो इस पार्टी से एफिलिएटेड होते हैं। इसलिए प्रत्येक एमएलए का ये नैतिक जिम्मेदारी है कि अपनी पार्टी के दिशा अनुदेश काम करे और किसी भी प्रकार की करप्शन को रोका जा सके। ऑफ्टन हम सुनते हैं मीडिया में न्यूज़ हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में। रूल है एक 39 AA कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 39 AA। इसमें इतना ही कहा गया है कि वोटर मे शो हिज और हर मार्क्ड बैलेट पेपर टू द ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हिज हर पॉलिटिकल पार्टी बिफोर ड्रॉपिंग इनटू द बैलेट बॉक्स। हालांकि ये प्रोविज़न जो ओपन बैलेट सिस्टम का है राज्यसभा इलेक्शन के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि सेक्रेसी किसी भी प्रकार से नहीं मेंटेन किया जाए, किसी दूसरे को दिखाने पर यह आपका इनवैलिडेट करार जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि कोई अगर सदस्य, कोई एमएलए बागी हो तो वह किसको दिखाएगा? तो हेयर 39A इज साइलेंट, इस पर साइलेंट है कि ऑन हु वुड बी द ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव फॉर द रिबेल एमएलए। रिबेल एमएलए के लिए कौन ऑथोराइज्ड होगा? इट इज़ स्टिल ऑथोराइज द एजेंट पार्टी, जो ऑथोराइज पार्टी करता है उसी को वोट दिया जाता है। अब नोटा क्या काउंट होता है? राज्यसभा नोटा नहीं होता है, नन ऑफ द एबव। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी कहा है कि भाई नोटा का ऐसा यहाँ कोई औचित्य नहीं है, नोटा यहाँ पे नहीं दिया जा सकता। जहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं वहाँ पे नोटा का भी कोई रोल नहीं है। नोटा को शामिल किया गया था, फिर राज्यसभा के इलेक्शन के लिए स्क्रैप कर दिया गया। अब सवाल ये होता है कि जब एक एमपी या जब एक एमएलए एक पार्टी से चुनकर आती है और दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो उन पर एंटी डिफेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन लागू होता है, जो 10th शेड्यूल में लागू किया गया था दल बदल को रोकने के लिए। क्या वो लागू होगा? वुड क्रॉस वोटिंग अट्रैक्ट डिस्क्वालिफिकेशन? द आंसर इज नो। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट MLA retain their freedom to vote for a candidate for their choice. However, the court observed that since पार्टी को पता होता है कि किसने गलत वोट किया, क्योंकि वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, किसने हमारी बातों को नहीं माना है, तो उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन को ले सकती है उस कंसर्न लेजिस्लेटर के खिलाफ। तो क्रॉस वोटिंग से डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता, इसमें नोटा लागू नहीं होता। राज्यसभा के लिए ओपन बैलेट सिस्टम क्यों नहीं अपनाया गया? ताकि जो मिसकंडक्ट है, जो माल प्रैक्टिसेस है और जो करप्शन है उसको रोका जा सके, और छोटी छोटी पार्टियां भी उसको कोई इन्फ्लुएंस ना आगे चल के कर पाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर किसी ने अगर ओथ नहीं लिया है, अगर शपथ न लिया हो, तो क्या वह वोट कर सकता है? इसके लिए भी नियम सुप्रीम कोर्ट ने हाँ भरी है कि इसके लिए भी वो वोट कर सकता है। तो ये था एनालिसिस इस वीडियो का। आगे बात करेंगे दूसरे वीडियो में। राज्यसभा में 250 मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं और 238 का इलेक्शन होता है और 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। वेरियस जो उनके पास स्किल हो, जैसे कि लिटरेचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोसाइटी में, और जो पार्टी को लगे, ये तो कहने के लिए है, किसी न किसी को कोई ना कोई स्किल लास्ट में आ ही जाता है। तो ये था ओपन बैलेट सिस्टम और सेक्रेट बैलेट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम जो लोकसभा में होता है, और सिंगल ट्रांसफरेबल ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ये होता है राज्यसभा में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।